हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ प्लेन ज्योमेट्री 1। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन ज्योमेट्री में डिस्कस किया था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। हमने देखा था एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रिलेशन होता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो। पाइथागोरस थ्योरम भी हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, इट इज न्यू सेक्शन विच इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड का क्लोज्ड फिगर होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स जो होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी वर्टाइसेस हैं ए बी सी एंड डी। ये मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में सबसे पहले हमें जो जानना है वो ये है, जो फर्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 60 डिग्री। बच्चों, जो चारों इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी सी एंड डी, इन सब का सम कितना होता है? 360। सेकंड वन इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अगेन 360 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं हमारे किसी क्वाड्रिलेटरल के, जैसे आप एज्यूम कर सकते हैं दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, अगेन दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपके क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसको आप ले लीजिए W। ठीक है, एक्स आप चाहो तो इधर बना लो, कोई इश्यू नहीं है। तो आपके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम भी कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में? 360 डिग्री। बच्चों, आप जानते हैं कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 ही होता है, बट जो इंटीरियर एंगल का सम है दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल के केस में होता है 360। अच्छा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल टाइप्स देखने हैं, बेसिक क्लासिफिकेशन देखना है, देन कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री होता है, वो हमारा क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स। अ क्वाड्रिलेटरल in which measure of each interior angle is less than 180 डिग्री। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हर इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल होता है, उसका मेजर जो होता है लेस देन 180 डिग्री होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए, ये चारों जो इंटीरियर एंगल है मेरे बच्चों, इन सब का इंडिविजुअली देखा जाए तो हर एक का मेजर क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री होगा। नाउ एक आता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इट मींस ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, अब आप समझ ही गए होंगे, इसमें हर एक क्या होता है? लेस देन 180 डिग्री। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच one interior angle is more than 180 डिग्री। क्या बोला बच्चों? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक इंटीरियर एंगल जो होता है क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री। अच्छा, क्या किसी क्वाड्रिलेटरल में दो इंटीरियर एंगल मोर देन 180 हो सकते हैं क्या? किसी क्वाड्रिलेटरल में दो इंटीरियर एंगल क्या मोर देन 180 डिग्री हो सकते हैं क्या?
नहीं, क्योंकि जब आप उनका सम करेंगे तो दो एंगल का सम ही क्या आ जाएगा आपका, मोर देन 360 डिग्री। बट हमने क्या देखा है कि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम ही 360 होता है। यहाँ तो दो का सम ही 360 से ग्रेटर आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में ओनली वन इंटीरियर एंगल जो होता है मोर देन 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे आप अगर बात करें, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, तो आप देख सकते हैं ये एंगल बी आपका क्या है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, मोर देन 180 है, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, कॉन्केव, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल का हमने देख लिया कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव होते हैं। हम जो जनरल डिस्कशन करेंगे अभी वो होगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पे, और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि हम फ्रिक्वेंटली वो हमसे पूछे जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका यूज हो जाता है। सो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल्स हैं कुछ, उनका हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। वो क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है पैरेललोग्राम। हेडिंग लिखेंगे हम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले आता है बच्चों, सबसे पहले आते हैं हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच both pairs of opposite sides are parallel। क्या बच्चों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड के जो दोनों पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैरेलल होते हैं। जैसे सपोज ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अगर ये क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल अगर मेरा पैरेललोग्राम है, तो क्या होना चाहिए, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ए बी जो है डी सी के पैरेलल होना चाहिए और ए डी जो है बी सी के पैरेलल होना चाहिए। ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ए डी पैरेलल टू बी सी, अगर इसको पैरेललोग्राम होना है तो ये कंडीशन इसको कुछ सेटिस्फाई करनी होगी। अब बच्चों क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, वो वन बाय वन हम देखेंगे, और ये क्या होता है कई बार हमें डायरेक्टली यूज आ जाती हैं, तो दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम विच वी शुड रिमेंबर। ठीक है ना, इनको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट्स हैं। फर्स्ट, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या बच्चों, ऑपोजिट साइड के जो दोनों पेयर हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब AD जो होगा BC के इक्वल होगा और AB जो होगा DC के इक्वल होगा। सेकंड वन इज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D होगा। तीसरा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या बच्चों, जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स हैं, जैसे वन डायगोनल इज AC, अनदर वन इज BD, ये एक्चुअली क्या करती है, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर O मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो OA जो होगा OC को इक्वल होगा। सिमिलरली OB जो होगा OD के इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल्स एक्चुअली बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। फोर्थ वन इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट
इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। किसी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होगी? ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड जो होता है क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है। अब दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल हम देख रहे हैं बच्चों, वो है हमारा रेक्टेंगल, वो है हमारा रेक्टेंगल। अच्छा, तो रेक्टेंगल कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों? अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री। रेक्टेंगल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। अच्छा, मैंने बोला रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री। तो बेटा जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है ना, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल की तो होंगी ही सही, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तो ये जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपने देखी हैं वो तो है ही सही। उसके अलावा जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल की वो कुछ ऐसे हैं। रेक्टेंगल में बना देता हूं, ऐसे सिंपल फिगर है ABCD। हमने बोला रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी बेटा? पैरेलल होंगी, और AD पैरेलल टू BC होगा। उसके साथ साथ एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। रेक्टेंगल से रिलेटेड मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट वन, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। दूसरा, जो डायगोनल्स होती हैं रेक्टेंगल की, दे आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स मतलब AC और BD जो होती हैं बच्चों मेरी इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल भी बेसिकली एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर। रोम्बस देख लेते हैं पहले। चलो, रोम्बस क्या है बच्चों? रोम्बस है हमारा एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है रोम्बस भी। क्या है बच्चों? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है whose all sides are equal। रोम्बस जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो क्या होंगी बेटा? पैरेलल होंगी। साथ के साथ AD पैरेलल टू BC। ये तो उसके बाद क्या बोला? एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी दे विल अप्लाई डायरेक्टली हियर। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है एडिशनल, वो ये है बच्चों, जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं बच्चों, दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स अगर ये दो AC और BD दो डायगोनल्स हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। तो बेसिकली सारे एंगल ही क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या है बेटा? अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and one angle is 90 डिग्री। क्या बच्चों? एक ऐसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है।
तो अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है, अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है तो क्या मैं AB पैरेलल टू DC बोलूँगा? क्या मैं AD पैरेलल टू BC भी बोलूँगा? ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होनी है। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल साइड्स की होगी इक्वल होगी, और वन एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। वन एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर भी अप्लाई होनी है। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज जो हैं स्क्वायर की वो हम देखते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों? कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की, वो देखते हैं। ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा होता है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है बच्चों AC एंड BD, ये क्या होती है? इनकी लेंथ इक्वल होती है। थर्ड, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या होती है स्क्वायर की? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपसे पूछा जाए कि डायगोनल्स किसकी इक्वल होती हैं, तो डायगोनल्स रेक्टेंगल और स्क्वायर की ही इक्वल होती हैं। आपसे पूछा जाए डायगोनल्स किसकी परपेंडिकुलर होती हैं, तो डायगोनल्स रोम्बस और स्क्वायर की क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने जो 4 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स देख लिए हैं, पहला था पैरेललोग्राम, दूसरा था रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है बच्चों हमारा ट्रेपीजियम। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। क्या है बच्चों? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। जैसे सपोज ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों? एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होता है, बस। AB पैरेलल टू DC। ये मेरा है ट्रेपीजियम। अब जो देख रहे हैं हम, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, इरेज कर देते हैं। क्या होता है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। चलो, ये क्या होता है बच्चों? ये भी एक ट्रेपीजियम होता है। अ ट्रेपीजियम whose non-parallel, a trapezium whose non-parallel sides are equal। क्या बच्चों? एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो देखिए, ट्रेपीजियम है, इट मीन्स एक पेयर ऑफ साइड्स तो क्या होगा बच्चों? आपका पैरेलल होगा। ठीक है, साथ के साथ उसमें क्या लिखा है? नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो नॉन पैरेलल क्या है? AD और BC। ये क्या होते हैं बच्चों? आपके इक्वल होते हैं। साथ के साथ इसमें एक प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि एंगल A जो है वो B के इक्वल होता है, और एंगल C जो है बच्चों एंगल D के इक्वल होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नॉर्मल ट्रेपीजियम में ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रॉपर्टी है इट इज ओनली फॉर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, लास्ट अब जो क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा काइट। ये क्या है बच्चों? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ adjacent sides, a quadrilateral in which
two pair of adjacent sides are not parallel equal. Sorry, a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal. वो क्या होता है मेरा काइट. जैसे कि ABCD मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये काइट कब बनेगा? जब AB इक्वल टू AD होगा एंड CB इक्वल टू CD. तो दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं इसमें? इक्वल होते हैं. ये होता है मेरा क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. ये हमने क्वाड्रिलेटरल देख लिए हैं. अब इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हम डिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं. कुछ रिजल्ट्स देखेंगे हम. सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज बच्चों, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. क्या बच्चों? ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. जैसे सपोज ये लाइन L और ये BC आपस में क्या है? पैरेलल. L इज पैरेलल टू BC. तो जो बेस BC पर जो दो ट्राइंगल्स होंगे और बिटवीन सेम पैरेलल्स, देखिए ABC एक ट्राइंगल है और BCD एक ट्राइंगल है. ABC और BCD दो ट्राइंगल्स हैं. क्या दोनों सेम बेस BC पर हैं? यस. क्या दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं? यस. तो उन दोनों के एरिया क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे. इन दोनों के एरिया क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे. ठीक है. सिमिलरली पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. अगर पैरेललोग्राम में भी कोई दो पैरेललोग्राम सेम बेस में है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनके एरिया भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे. ठीक है. इफ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड between same parallels. If a triangle and a parallelogram are on same base and between same parallels, then area of parallelogram, then हम लिख सकते हैं area of triangle जो होगा half of area of triangle होगा half of area of parallelogram. क्या मतलब है बच्चों? अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये मेरा क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. पैरेललोग्राम क्या AB और DC के बीच में है और ट्राइंगल मैंने कोई ड्रॉ किया. सपोज दिस इज माय E. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB इज अ ट्राइंगल. क्या दोनों सेम बेस पर हैं? यस. क्या दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है? यस. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE जो होगा बच्चों, दैट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये जो आपको लिखाए जा रहे हैं. ठीक है ना. लास्ट वन इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स it into two triangles of equal area. क्या मतलब बच्चों? अगर ABC कोई ट्राइंगल है और AD कोई मीडियन है तो इन जो ट्राइंगल बने हैं ABD और ACD, उन दोनों के एरिया क्या होंगे बच्चों? हमारे इक्वल होंगे. ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आपसे बोला जाए कि आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है
वो बताना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स पैरेललोग्राम व्हेन। एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं? फर्स्ट, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या बच्चों? बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं तो भी क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel as well as equal। अगर कोई पेयर है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो भी क्या बन जाता है? वो पैरेललोग्राम। एंड लास्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोला? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तो भी वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो बच्चों अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को बताना है कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन इंडिविजुअली भी सेटिस्फाई हो रही है, देन यू कैन कमेंट दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD is 4 centimeter square. E is any point on AB। E कोई भी पॉइंट है AB पर। ठीक है, FGHK ये क्या है बच्चों? मिड पॉइंट्स हैं किसके? DE, CF, DG और CH के रेस्पेक्टिवली हम मेंशन करना ना भूलेंगे। ठीक है, ओके। तो मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल KDC। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल KDC। बच्चों ये कुछ आपको फिगर गिवन है, ध्यान से देखेंगे हम। एक स्क्वायर गिवन है मुझे एक स्क्वायर गिवन है बच्चों। ABCD इज माई स्क्वायर। E कोई भी एक पॉइंट है और मुझे गिवन है ठीक है FGHK, ये मेरा स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरे आंसर्स हैं, ऑप्शंस मुझे गिवन है बच्चों। कुछ ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है बच्चों? एक स्क्वायर गिवन है। ई कोई मिड पॉइंट नहीं है बेटा, ई इज एनी पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट नहीं है। बट FGHK, FGH और K ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। किसके? FGH के मिड पॉइंट्स हैं आपके। सॉरी मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं। FGH के आपके मिड पॉइंट है। DE नहीं बोलेंगे आपको बच्चा, AE बोलेंगे, है ना, AE का मिड पॉइंट F। और इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा हम ABCD इसको ऐसे नहीं करके ABC और D ऐसा कर लेते हैं। तो F मिड पॉइंट है, एक मिनट, हाँ F इज मिड पॉइंट ऑफ DE। इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे बच्चों। F इज मिड पॉइंट ऑफ DE
G is midpoint of CF, H is midpoint of DG and K is midpoint of CH. Fine, we are ready. F, G, H, K ये मेरे क्या है बच्चों? मिड पॉइंट्स है. अच्छा, मुझे एरिया फाइंड करना है. KDC मीन्स KDC मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का. देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं. तो ध्यान से सुनिए, क्या स्क्वायर मेरा एक पैरेललोग्राम है? स्क्वायर मेरा एक पैरेललोग्राम है. तो हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल. अगर किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक पैरेललोग्राम भी है और स्क्वायर भी है, तो जो हमने देखा था ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है. तो देखिए स्क्वायर का एरिया आपको कितना गिवन है? 4. स्क्वायर का एरिया कितना गिवन है? 4. तो आपसे बोला जाए इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC कितना होगा बेटा? हाफ. किसका हाफ? पूरे स्क्वायर का एरिया. तो जो आपका एरिया होगा ट्रायंगल DEC वो कितना हो जाएगा? 2. DEC का एरिया कितना हो जाएगा? 2. अब देखिए हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मीडियन जो है किसी ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करती है. मीडियन किसी ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है. तो बेटा इसका पूरा एरिया, इस पूरे का एरिया ट्वाइस है. तो इस पूरे F मिड पॉइंट है तो CF मीडियन है. तो इसका पूरा कितना हो जाएगा? पूरे का 2 है तो इसका एरिया हो जाएगा बच्चों उसका हाफ मतलब 1. इसका एरिया कितना हो जाएगा? DCF का एरिया कितना हो जाएगा? 1. DCF का एरिया 1 हो गया. अगेन क्या ये मीडियन है? मीडियन है तो DGC का कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2 हो जाएगा. अगेन CH मीडियन है तो ये कितना हो जाएगा? इसका एरिया 1/2 का हाफ मतलब 1/4. अगेन DK मीडियन है तो इसका कितना हो जाएगा? 1/4 का हाफ मतलब 1/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इसका एरिया मेरा हो जाएगा बच्चों 1/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं. देखिए आईजेएसओ का क्वेश्चन है बच्चों, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी. किसी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स क्या करती हैं बच्चों? बाइसेक्ट ईच अदर. तो हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर. किसी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स क्या करती है बच्चों? बाइसेक्ट ईच अदर. तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हमने पढ़ा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है तो वो पैरेललोग्राम तो होगा. पैरेललोग्राम तो होना ही है. हाँ, ये तीनों भी पैरेललोग्राम है बट ये तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है. बट अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं तो हम ये तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इट विल बी अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो हमने आज जो देखा बच्चों क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लिया है. इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट सेक्शन रह रहा है विच इज रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम. तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके वी विल वाइंड अप दी चैप्टर. ओके, थैंक यू.